Praise the Lord. हम लोग खोलेंगे पहला सामुएल अध्याय 12 पद से 19। बार हम लोग देख रहे हैं सॉल के जीवन से, और दाऊद के जीवन से बाद में देखेंगे। और जब सॉल के बारे में हम लोग देखने जाते हैं तब सामुएल बाय डिफॉल्ट वहां पे नजर आता है। क्यों? क्योंकि सामुएल की किताब में ही उसके बारे में लिखा हुआ है। और सामुएल कौन था मालूम है? कौन था? प्रॉफिट तो था और भी था, वो आखिरी न्याय था, अंतिम न्याय था इजराइल का। लेकिन उसके बाद राजा लोग क्या हो जाते हैं? खड़े होते हैं। तो सामुएल अंतिम न्याय था। भविष्यवक्ता वो था ही, लेकिन वो अंतिम न्याय था, अंतिम न्याय था। अगर साउल राजा नहीं बनता तो सामुएल ही न्याय करते रहता इजराइल का। लेकिन इजरायलियों ने एक डिमांड कर दिया, ऐसा डिमांड जिसके बारे में पिता नहीं चाहता था कि दिया जाए, क्योंकि राजा खड़ा करने का समय अब तक नहीं आया था। परमेश्वर देता है, सही समय पर देता है। लेकिन इजरायलियों ने डिमांड कर दिया, अपने इच्छा को ऐसा परमेश्वर के सामने रख दिया, जिद पे उतर आए कि परमेश्वर दे दिया, लेकिन वो प्रसन्न नहीं था, वो प्रसन्न नहीं था। इजरायलियों ने राजा मांग के बुरा काम कर दिया। और सामुएल नबी बोलता है कि तुम जान दोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। कैसा बुराई किया है? बहुत बड़ा। छोटा बुराई नहीं किया, बहुत बड़ा। जब परमेश्वर किसी को ऊपर अगबा ठहराता है, पर अपने से कोई अपने लिए अगबा चुन लेता है, ये परमेश्वर का दृश्य बहुत बुरा है। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा है जितने भी लोग अगबे बदलते हैं वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनको लगता है अगबे के अंदर गड़बड़ है, हम उस अगबे के पीछे चल जाएंगे तो हम बढ़ जाएंगे, हम फलाना अगबा के पीछे चल जाएंगे तो हम बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसको ठहराया है उसके अंडर में रहो और तुम बढ़ जाओगे। अब परमेश्वर के वचन को पालन करो। मेन है, बुक है परमेश्वर के वचन को पालन करना। अगबा तो सिखलाने के लिए है। अगबा क्या करने के लिए? सिखलाने के लिए। लेकिन सीख कर हमें क्या करना है? चलना है। तो सामुएल बोलता है कि तुम देख लोगे, जान लोगे। 17 में लिखता है, आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही, मैं यहोवा को पुकारूंगा और अब मेघ गरजाएगा और मेघ बरसाएगा, तब तुम जान लोगे, देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। 12 का 17। लिखता है, what an evil things you did in the eyes of the Lord when you asked for a king. Evil. Evil. बैड नहीं लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है? Evil, दुष्ट कार्य। Evil का हिंदी क्या है? दुष्ट है। Evil spirit होता है ना? Evil spirit. Evil spirit क्या है? दुष्ट आत्मा है। क्या है? दुष्ट आत्मा है। हमारे अंदर में हमारी आत्मा है। हम लोग सब क्या है? हम लोग क्या है? आत्मा है। लेकिन ये आत्मा दीवार के पार क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि देह में है। अगर देह में नहीं रहेगी तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी क्या हो सकते हैं? जा सकते। लेकिन देह में है। इस देह को हम लोग उठाकर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। इसके बाद एक स्वर्गीय देह। कैसा देह है? स्वर्गीय देह। तो मैंने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। राजा देने से पहले परमेश्वर बोला सामुएल को, उसने तुझको नहीं, मुझको ही तुझ जाना है। यहोवा न्यायियों को खड़ा कर रहा था। किसे खड़ा कर रहा था? न्यायी को। जैसे सिमसोन हुआ, गिदोन हुआ, ये सब न्यायी लोग थे। इसके द्वारा परमेश्वर न्याय करता था। लेकिन परमेश्वर के पास आके, नहीं, अब हम लोग को न्याय नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। अब क्या चाहिए? हमें राजा चाहिए।
डिमांड कर दिया, तो परमेश्वर नाराज हो गया। जाए को खड़ा किया है मैंने, सामुएल को खड़ा किया है, और सामुएल तुमको पसंद नहीं आ रहा है, मेरा भविष्यवक्ता तुमको पसंद नहीं आ रहा, तुमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो परमेश्वर दिया, लेकिन क्या बोलता है, तुम जान लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में, सामुएल ऐसा नहीं बोला मेरे दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब सामुएल ने यहोवा को पुकारा। किसने यहोवा को पुकारा? 18 में सामुएल ने यहोवा को पुकारा। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता की आवाज को क्या करता है? सुनता है। जब कोई उसके लिए समर्पित रहता है, परमेश्वर सुनता। परमेश्वर सबका नहीं सुनता है, सबका नहीं सुनता है। जो परमेश्वर को पुकारता है उसको सुनता है, जो परमेश्वर को पुकारता है उसको सुनता है। बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा अपनों को पहचानता है। किसे पहचानता है? अपनों को। आप बाजार में चलते हैं तो आप सबको पहचानते हैं, जो आपके अपने से पहचानते। अरे मेरा रिश्तेदार है, बहुत दिन के बाद मिले, कि बाजार में जाते किसी के साथ बैठ जाते हैं, बोलते कैसे हो भाई? बोलेगा पहचाने नहीं, पहचानने की क्या जरूरत है, बस तू मेरा भाई है। हम अपनों को ना पहचानते हैं, किसी और के साथ हम चल जाते हैं, नहीं, अपनों के साथ हम जाते हैं, जिसको हम जानते थे। परमेश्वर अपनों को पहचानता है। अपना कौन है? जिसने अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए दिया। सामुएल यहोवा के मंदिर में ही रहता था, वो बचपन से ही यहोवा के लिए क्या था? समर्पित था। वह यहोवा का भविष्यवक्ता था। एक भविष्यवक्ता बनना है तो समर्पित होना है। अब समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब अपने आप को देना। युद्ध होता है फिर सरेंडर करता है कि क्या करता है? दे देता है, फिर वो लेकर आता। अब उसके ऊपर है जो उसको लेकर आया है, इसको खिलाएगा पिलाएगा कि मार डालेगा। लेकिन समर्पण इसलिए की जाता है कि चलो हम हथियार डाल दे रहे हैं, और वो गारंटी देता है कि घबराओ मत, हम नहीं मारेंगे जान से, तुम इलाज भी करा देंगे, अच्छे से खिलाएंगे भी, और अच्छे से व्यवहार करेगा तो हम तुमको जगह भी दे देंगे। समर्पण इसलिए किया जाता है। और परमेश्वर का हाथ में अपने आप को हम देंगे तो प्रभु मारेगा थोड़े ना, बस अपने आप को दे दो, मैं बदल डालूंगा, तुमको दे दो। एक भविष्यवक्ता अगर बनना है तो परमेश्वर के साथ गहराई में समय व्यतीत करना है, परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है। दिन भर हम लोग भागते रहेंगे, बैठेंगे, चुगलखोर लोग के साथ बैठे रहेंगे और चुगली हम लोग सुनते रहेंगे, सीरियल पर सीरियल देखेंगे, है ना, 3 घंटे की मूवी देख के हम आएंगे, तो क्या प्रभु भविष्यवाणी का वचन देगा? प्रभु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूम रहा है। जब मैं प्रभु में आया तो मैं सुनता था, प्रभु हमको बोला वहां से जाना है और वहां से खरीदना सामान। मैं सोचता था पवित्र आत्मा इतना ज्यादा बातचीत करता है, रिक्शा पकड़ने बोल रहा, ऑटो में बैठने बोल रहा है, अब बता भी रहा है ऑफर आ रहा है एकदम फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ऐसा तो प्रभु हमको आज तक नहीं बोला, तो कितना कितना हम भी ले लेते। प्रभु है सब बताने के लिए बैठा हुआ है, इसमें कितना डिस्काउंट, इतना सस्ता है प्रभु, ये सब के लिए नहीं। प्रभु के साथ जितना गहराई में समय व्यतीत करेंगे प्रार्थना करने में। अब प्रार्थना का मतलब लोग क्या सोचता है? प्रार्थना का मतलब खाली बोलते रहना, मैंने बोलते रहना। इंग्लिश में बोलता है कॉल टू मी। कॉल जब हम करते हैं, फोन करते हैं, तो हम बोलते हैं तो वो सुनता है, फिर वो बोलता है तो हम सुनते हैं ना, सुनता है कि नहीं? ये रेडियो चालू कर देते हैं, उठाते बोलते हेलो हाँ सुनो तुम जाओ ऐसे ऐसे करने ना, थोड़ा सा फिर रख देते हैं, बोले आए। ऐसा नहीं करते है ना। टेलीविजन नहीं दिखा रहे प्रभु को, प्रभु देखिए मेरा लिस्ट, प्रभु देखिए रेडियो देख लीजिए। प्रार्थना करने का मतलब है हम बोलेंगे और वो सुनेगा, फिर वो बोलेगा हम सुनेंगे, दोनों तरफ से टॉकिंग चलेगा। प्रार्थना का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। खूब प्रार्थना कर बैठे ही नहीं प्रभु का बात सुनने के लिए, बाइबल पकड़ के पढ़ ही नहीं रहे। अब बोलेंगे प्रभु तो बातें नहीं करता, कैसे बात करेगा? बाइबल पढ़ता ही नहीं है तू, सिर्फ प्रार्थना करता, सिर्फ बोलता सिर्फ बोलता सिर्फ बोलता। बाइबल पढ़ेगा तब ना प्रभु बात करेगा। तो प्रार्थना में बोलना भी है, बाइबल पढ़ना है, वर्शिप करना है, आराधना करना है।
अब घर में मुंह ही नहीं खुलेगा तो यहाँ कहां से मुंह खुलेगा? अब घर में डांस नहीं करोगे तो यहाँ कहां से डांस करोगे? डांस करना है कि नहीं? ये तो लाल लाल साड़ी में ही डांस होता है। पहले का प्रॉफिट से बहुत डांस करता था, है ना? दाऊद ऐसे डांस किया, बेल्ट बेल्ट सब खुल गया, है कि नहीं? अधनंगा होकर डांस कर रहा पूरा, और सब लोग देख रहा उसको, राजकुमार लोग देख, उसकी रानी भी दिख रही, बोलते कैसा राजा है? कैसा राजा है? इसका ड्रेस खुल रहा है, पता नहीं, बोलता है मैं परमेश्वर का और तुझ बनूंगा। और यीशु मसीह आया तो क्या बोला? क्या तुमने दाऊद के बारे में नहीं पढ़ा? कैसा डांस कर रहा था, कपड़ा अपना खोल दिए, खुल गया। मेरे को तो शर्म आ रहा था स्वर्ग उसको देखने में। बोला क्या तुमने दाऊद के बारे में नहीं पढ़ा? क्या किया था? प्रभु को पसंद है। अरे जब बाप के आंगन में उसका बेटा नहीं नाचेगा तो किसी पड़ोसी का बेटा के नाचेगा? यहाँ पे जब तुम लोग आते तो यहाँ नाचना है कि नहीं? तो घर से नाचो, घर में नाचो, घर पर उत्साहित रहो, आत्मा से इतना भरो कि नाचो, कैमरे ऊपर चढ़ के मत नाचो। दाऊद क्या किया? डांस कर रहा था। और हमारा परमेश्वर डांस करता है। परमेश्वर से थोड़े ना वैसे बैठा हुआ है, फिर खड़ा होगा, बोला मंडली खड़ा हो, मंडली बैठो। परमेश्वर खुद डांस करता है। हमारा बाप या अब्बा तो सीटी मारते रहता है। कलीसिया में तो सीटी बजाना भूल गए, सीखना चाहिए, मैं भी सीखूंगा। सीटी बजाते, अफ्रीकन कलीसिया में सीटी बजाते रहते हैं लोग। जब आश्चर्य होता है तो सीटी मारता है, सीटी लेके नहीं जाता है, अब सीटी बजाता है लेके। परमेश्वर की आराधना करना आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर को महिमा देना, धन्यवाद देना। शाऊल क्योंकि बचपन से ही परमेश्वर के लिए समर्पित था, अब वो परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताता था, प्रभु के मंदिर में वो रहता था, इस कारण वो एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर उसको इजराइल के बारे में सब बतलाता था, देश के बारे में बतलाता था। वैसे प्रॉफिट अगर हम बनना चाहते हैं कि परमेश्वर देश के बारे में बतलाए, एकदम बतलाएगा, क्यों नहीं बतलाएगा? परमेश्वर को नहीं मालूम है क्या होने वाला इस देश में? सब जानता है। बता मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मेरे से पहले कोई नहीं हुआ, मेरे बाद में कोई नहीं होगा। मैं अल्फा हूं, मैं हूं ओमेगा। समय बिता एकदम गहराई में चले जाओ, बताएगा। परमेश्वर शाऊल से बात किया, शाऊल के जीवन से भी हम सीखते जा रहे हैं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। अब शाऊल को हटा के शाऊल के बारे में नहीं पढ़ सकते, शाऊल को हटा के दाऊद के बारे में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि शाऊल था, इसलिए शाऊल भी खड़ा हुआ और दाऊद भी खड़े हुए। और ये उन दोनों से पहले बचपन से ही परमेश्वर शाऊल से बात करता था। अब परमेश्वर का पेशेंस देखिए, धीरज देखिए। लगभग 3 बार उसका पुकारा, और शाऊल सोचा कि एली बात कर रहा है, बोलता बुलाया मुझको, नहीं मैंने बुलाया, बोलता है शाऊल। हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे बारे में कितना जानता है, हम सबका नाम जानता है, बोलता थोड़े ना। अब किसी को देखकर क्या बोलते, अरे कहा नाम रे, बुला गए। परमेश्वर ऐसे नहीं बोलेगा, ए लंबी बाल वाली क्या नाम रे बेटी तेरा, बुला। ए छोटी वाली, ए छोटा बाल कटवा, छोटा बाल वाला क्या नाम है तेरा, पीला गंजी पहन का है, क्या नाम है तेरा, ऐसा नहीं बोलेगा। परमेश्वर कभी भविष्य वक्ताओं का ऐसे नहीं बोलता है, तुम जो पीला गंजी पहन का हो, क्या नाम है तेरा, प्रभु नहीं जान रहा है, बताओ क्या नाम है। ऐसा नहीं, प्रभु को सबका नाम मानो, भूलता नहीं है, भूलता नहीं। तो उसको पुकार रहा था शाऊल करके, और जब बोलता है कि मैं उपस्थित हूं, तब बात करता है। जब आप अपने आप को उसके लिए अवेलेबल करेंगे तब बात करेगा। बात तो सबसे करना चाहता है, अब अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, बाजार ही घूम रहे हैं, हम शॉपिंग ही कर रहे हैं, हम दोस्त लोग के समय दे रहे, कह नाराज ना हो जाए। रिश्तेदार के पास ही हम बैठे हुए हैं रिश्तेदारी निभाने के लिए। अरे सबसे बड़ा रिश्ता उसके साथ है ना, उसके साथ निभाना चल गया, रिश्तेदार नाराज हो जाए तो प्रभु क्यों बात करेगा? क्यों बात करेगा? नहीं बात करेगा। लेकिन शाऊल से बात क्या, क्यों? बचपन से ही प्रभु के साथ समय बिताता। अब बचपन लोग कहां भागते, घर आए थैला पकड़ के हम भागे खेलने के लिए।
कि बच्चे सब देखे हैं, घर में थैला रखकर बाइबल खोल के बैठ गए। उसके बाद बाहर जाना है, घर बाहर में थैंक्स गिविंग प्रेयर किया, हाय कि बाइबल पढ़ा 1-2 चैप्टर, फिर खेलने गया। यहाँ आके वो बाइबल कब पढ़ेगा? धर्म शिक्षा की क्लास में खुलेगा, बड़ी मुश्किल से याद होगा। मत्ती साहब के साथ मांगो तो तुम्हें आगे का यादें नहीं आ रहा। रॉबर्टसन लियार्डर वैसे करता था, बचपन से पढ़ता था। 8 साल की उम्र में हम लोग क्या करते थे? 8 साल में बाहर भागना है, और एकदम जंगल बात छिड़ी, पता चला है वही देखेंगे तो वही जंगली जो दिखाई देगा, सपना में भी जंगल दिखेगा और बात पता चलेगा, मोगली ही दिखाई देगा हम लोग को, है ना? सपना में मोगली आके बात करेगा। फिर उसमें हम लोग प्रभु का समय बिताते रहते, तो अभी हम लोग सब लोग बोलते अरे हम भी स्वर्ग घूमे, ये घूमे वो घूमे, तो यहाँ तो सिद्धरोत फिर हम लोग को बुला लेते, मुद्दा आ जाए, सबका एक्सपीरियंस सुनते। एक भविष्यवक्ता अगर आपको बनना है, परमेश्वर का जन आपको बनना है, तो हमको परमेश्वर का उपस्थिति में रहना है। उस समय शाऊल मंदिर के अंदर था और नया नियम में प्रभु का मंदिर अब हम हो गए। डिफरेंस देखिए, वो मंदिर में था, परमेश्वर से बात कर रहा था, अब नया नियम में मंदिर हम है, तो परमेश्वर को मेरे से ज्यादा बात करना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, उससे ज्यादा बात कर हमसे कम कर रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर में अंदर रहकर परमेश्वर के लिए था, और हम प्रभु का मंदिर में होने, खुद मंदिर होने के बावजूद जो मंदिर में है, इस मंदिर के, ये मंदिर है ना, इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मेरी आत्मा है, हम उसके लिए अवेलेबल नहीं हो रहे। हम बाकी सब के लिए अवेलेबल हो रहे, लेकिन उसके लिए अवेलेबल नहीं हो रहे। हमें उसके लिए अपने आप को उपस्थित कर देना है। गहराई में जा, गहराई में जा। बेशुबा से क्या बोला? गहराई में चलो, कि किनारे में जाल डालना बोला, गहराई में चलो और जाल को क्या करो? डालो, अब मछलियां भर दे। गहराई में जाने का मतलब मोर ऑबिडियंस, बहुत आज्ञाकारी बनो, और आज्ञाकारी बनो। तो बाइबल पढ़ने से नहीं होता है, बाइबल में चलने से होता है। जितना बाइबल का वचन पढ़ के चलोगे, फॉलो करोगे, प्रैक्टिकल करो, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे लोग होते जिंदगी भर टीचिंग सुनते हैं और बाइबल ही कलर खेलते रहते हैं, बस रंगना है रंगना। उसके हाथ में, एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में स्केच पेन रहता है, भूल ना जाए, रंग ले रंग ले रंग ले, फिर एक दिन बाइबल पूरा सतरंगा दिखेगा। लेकिन इसमें से कितना याद है, कितना पालन करते, उसको पता ही नहीं। वचन को पढ़ना है, वचन पर क्या करना है? चलना है। हम जितना चलेंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु का आत्मा आज मेरे अंदर में, मुझे अपने आप को उसके लिए अवेलेबल करना है। हम जितना अपने आप को उसके लिए अवेलेबल करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, वो हमको उतना ही बढ़ाएगा। बढ़ाने वाला बाहर में नहीं, अंदर में है। बढ़ ना पूरब से आते, ना पश्चिम से आते, याबा की ओर से आते, लिखा हुआ है ना। अरे हवा का आत्मा कहाँ है? बढ़ाने वाला मेरे अंदर में, बढ़ाने वाला तो मेरे अंदर में है, टीचर मेरे अंदर में। हम सुनते ही नहीं है, सुनो, उसके लिए अवेलेबल हो जा, उसके साथ समय बिता, बढ़ाता चला जाएगा। एक भविष्यवक्ता बनना है, और एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के बहुत करीब में रहता है ताकि उसका आवाज को सुने। तो परमेश्वर के बेहद करीब जाना है। बेहद करीब जाने के लिए गहराई में समय व्यतीत करना है, अपने आप को हटाना है संसार के कामों से। संसारिक पार्टियों पे जाने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु का पार्टी में रहो। किसका पार्टी में रहो? प्रभु का पार्टी। सबसे बड़ा पार्टी है कि नहीं? अब जो परमेश्वर के साथ रहेगा, परमेश्वर के साथ चलेगा, जब परमेश्वर उठाएगा, लोग कैसे पार्टी देते पृथ्वी में? आज जाना भाई, डिनर पार्टी है, लंच पार्टी है, ब्रेकफास्ट पार्टी तो कोई नहीं देता है ना। डिनर में लंच है, पार्टी में क्या है? लंच है। लंच टी पार्टी भी चलता है, वो सस्ता वाला होता है, चाय बिस्किट स्नैक्स सब दे देगा, ठीक है। और फिर वो वाला डिनर पार्टी चल रहा है। कोई ऐसा पार्टी सब क्या आप सुने कि बुलाएगा, आ जाओ प्रीतम भाई,
पार्टी आना है और पार्टी में आपको जम के खाना है। कितने बजे तक की है? 7 साल तक आपको पार्टी मनाना है। कोई दे पाएगा? है किसी का हैसियत? दुनिया का सबसे धनी आदमी भी नहीं दे सकता है, कंगाल हो जाएगा खिलाते खिलाते। परमेश्वर तैयारी कर रहा है 7 साल का पार्टी। यीशु मसीह का विवाह होगा ना, यीशु मसीह का कलीसिया को लेके चल जाएगा। तो क्या बोलेगा? आज मेरा शादी हुआ है ना, एकदम बजाओ और 7 साल तक खाओ। और स्वर्गदूत ऐसा नहीं बोलेगा तभी से पकार है, तभी से पकार है, तभी से पकार है ना, खिलाते खिलाते हालत खराब हो गया है। स्वर्गदूत लोग नहीं थकेंगे। मतलब 7 साल की पार्टी है ना, ऐसा कोई दोस्त नहीं देगा। 7 साल तक वैसा नहीं करना स्वर्ग में। 7 साल तक टेबल में बैठा हुआ है, खा रहा है, जो खा रहा है, जो खा रहा है, जो खा। मतलब परमेश्वर के संग रहो, प्रभु की संगति में समय बिताओ। बार तुम कितने करीब चल जाओ, इसकी आवाज को तुम सुनो, तो प्रभु बात करना शुरू करेगा। वो साबेल से बात करना चाह रहा था, एली से क्यों बात नहीं कर रहा था? लेकिन एली का सब बच्चा लोग दुष्ट हो गया था, गलत गलत काम कर रहा था प्रभु का मंदिर में होने के बावजूद। अगर हम कलीसिया में रह के गलत गलत काम करेंगे तो प्रभु हमसे बात नहीं करेगा, कोई और आके बात करेगा। और जब ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं तब भयानक लगता है, जब बोलते हैं अभी कुछ बोलना है मुझको, अरे बाप रे। और तब हम सोचते हैं भविष्यवक्ता, और फिर पता चलता है भविष्यवक्ता ने चुड़ैल आ गई है, दुष्ट आत्मा। हम सब देखे समय व्यतीत करो। ये मत सोचो कि एकदम ओल्ड एज वालों से बात करता है या छोटे बच्चों से बातचीत नहीं करता। परमेश्वर सबसे बात करता है जो उसके लिए अवेलेबल रहेगा। तो सामुएल अवेलेबल हुआ, वो बात किया। अब उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, वो बात करें। अवेलेबल कैसे होंगे? ऐसे बैठे नहीं रहना है, आई एम अवेलेबल। बड़े प्रार्थना करो, प्रार्थना में और बढ़ो, बाइबल अध्ययन में और बढ़ो, वचन को और गहराई से अध्ययन करो, आराधना में बढ़ो, महिमा देने में बढ़ो, और आज्ञाकारी बनो, और आज्ञाकारी बनो। आप बात करना शुरू कर दो। वो बहुत बोलता है, वो समय निकाल के बात करने के लिए आता है। दिन की बातों के माध्यम से बात करने के लिए आता था ना, कि आदम को बस एक ही दिन बोला था, आदम आदम तू कहाँ है? क्योंकि बाइबल नहीं लिखा हुआ है। अगर सब लिख देता है आदम तुम आदम, तो आदम बोलता हाँ दूता आओ बैठो, क्या क्या खाया? वो खाए, वो खाए, कैसा टेस्ट लगा, वो क्यों नहीं खाया, ले खाओ। तब पढ़ते यह बार उसे एक गुच्छा अंगूर का दिया, फिर उसे खिलाया। अब उस गुच्छे का रहस्य, फिर पूछा सेब क्यों नहीं खाया? क्यों पूछा? प्रभु इसमें भेद है, ठीक है ना। हेबा को घुमाने ले गया, नहीं लिया, घुमाने ले जाओ, देख है ना। उधर ठीक नहीं दिख रहा है, काम क्यों नहीं किया, कुदाली ठीक से क्यों नहीं चलाया, पानी क्यों नहीं पटाया। अब सब लिख देता तो पढ़ते आदन की वाटिका में खेती बाड़ी, 100 चैप्टर है, हालत खराब हो जाती, सब लिख देता। और बेबी लिख देता आदम ने पहली बार कुदाली चलाई, इसका मतलब फिर से कुदाली को निकाल, इसका मतलब फिर से मिट्टी को हटा, इसका मतलब लो हम तो आदम की वाटिका से निकले नहीं है, निर्गमन कहां जाएंगे? इसलिए उतना ही लिखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर आदम से बात करने के लिए आता था, कि हेबा से कभी बात नहीं किया। क्या लिखा है? आदम आदम तू कहा, अरे प्रभु तो कभी हेबा से बातें नहीं किया। अब वो भी लिख देता हेबा तुम कैसी हो, बहुत अच्छा दिख रहा है। और परमेश्वर ने इसकी चोटी बना, परमेश्वर चोटी बनाता है। अब उसका मतलब पढ़ रहा है कौन सी चोटी बनाए थे, उसमें भेद है। सागर चोटी बनाए थे कि बॉयकट बना, कैसे बना दिया था? परमेश्वर आदम से बात करता था, हेबा से भी क्या करता था? बात करता था। परमेश्वर क्यों बात कर रहा था? उसको बात करना पसंद है। उसमें प्रार्थना नहीं होती थी, मतलब सिर्फ बात चलता था, बाद में प्रार्थना होना शुरू हुआ। तो परमेश्वर हम सब से बात करना चाहता है, इसीलिए अपना आत्मा दिया है, बात करने के लिए दिया है। तो हम अवेलेबल रहेंगे तब ना हमसे बात करेगा। हम तो अवेलेबल रहते नहीं, हमें अवेलेबल रहना। अब बोलेंगे समय ही नहीं मिलता है, लेकिन समय कैसे नहीं मिलता है?
रात वाली पार्टी है तो माइंड पहले से तैयार रहता है पूरा, उस दिन कुछ नहीं करना है, घर में खाना भी नहीं बनाना, चल जाता है, सवेरे निकलता है, एकदम निकलता है। हम अवेलेबल रहेंगे वो हमसे क्या करेगा, बात करेगा। आज हम लोग अवेलेबल है कि नहीं, बैंड सेट, आज कहीं नहीं जाना है ना, कितनों कुछ नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, किसी का पार्टी में नहीं जाना है, आज संगति बनाना, अवेलेबल हो गए। अब बहुत सारे लोग बाद में जाएंगे, बाद में कोई लेने नहीं आया इसलिए नहीं जाएंगे, है ना, वो जब तक नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। ऐसे लोग इस वक्त जाने से छूट जाएंगे। साम्बल अवेलेबल था, वो बात करता था, एक भविष्यवक्ता बन गया। ऐसे भविष्यवक्ता नहीं बनते, बोले चुकाना पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं, 18 बातें हैं। तब साम्बल ने यहोवा को पुकारा, साम्बल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने जवाब दिया, लिखता है। और यहोवा ने उसी दिन पद संख्या 18 में मेघ गरज, ऐसा नहीं किया कि साम्बल आज पुकार एक हफ्ते के बाद में गरज रहा है, बात है नहीं, तुरंत। परमेश्वर कैसे सुनता है, तुरंत तुरंत सुनता, तुरंत सुना। वो अपनों को पहचानता है, वो प्रेमियों के क्या रहता है, निकट रहता है। अब प्रेमी लोग कौन है, आई लव यू तो सब बोलता है प्रभु को। प्रेम जो परमेश्वर से कर रहा है उसकी आज्ञाओं को मानता है। हम यहाँ बैठे वचन को सुन रहे, हम प्रेम करते हैं, लेकिन वचन पर जब हम चलते हैं तब हम रियल में प्रेम करते हैं। जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब भी आप परमेश्वर के साथ है, तब आप प्रेमी हैं, तब सही बात डिसिप्लिन में है। अकबर के सामने सब डिसिप्लिन में रहते हैं, कितना लड़ते झगड़ते रहेंगे, जैसे अकबर जाए बोलेगा अरे हमने तो बस एक दूसरे का कपड़ा ठीक कर रहे थे, हम लोग कहाँ लड़ाई कर रहे। अब जैसे विदेशों में क्राइम क्यों होता है, क्राइम क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कई देश में एक बार का प्रशासन व्यवस्था बहुत सख्त है, मालूम है। अगर पकड़ लिया चोरी करते लेके सीधे हाथ को काटेगा। मेरे कौन हाथ से चोरी किया था, सीसीटीवी लेकर देना, हाथ तोड़ो, अरे दोनों पैर तोड़ दो, बैठा दो हॉस्पिटल में। बोले हम क्या खाएंगे, घबराओ मत, 6 महीना खिलाएंगे भी, उसमें जिंदगी में वो नहीं करेगा। और जहां प्रशासन व्यवस्था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुलिस के सामने चोरी कर रहा है, निकाल के उसको भी दे, वो भी खुश, 1000 मारा, 250 तो मेरे पास आ रहा है। साबेल ने यहोवा को क्या किया, पुकारा। यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया, मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से साबेल से अत्यंत डर गए। यहां ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इंतजार कराया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो अपने आप को उसके लिए समर्पित करते हैं कि मेरी जिंदगी बस अब आपके लिए। अब परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा आ जाओ मरोड़ कर रख देंगे तुमको, इतना देरी बाद आ रहे हो एकदम तुमको तो केचप के जैसा निचोड़ देंगे, ऐसा नहीं, आ जाओ बेटा आ जाओ, मैं बचाना चाहता हूं। हम जितना परमेश्वर के लिए अवेलेबल रहेंगे, आज्ञाकारी होंगे, और जितना हमें कोई भी नहीं देख रहा है तब भी हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, इस आधार पर जब भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे प्रभु जवाब देगा। आज जो हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, किसी दिन लाइफ में ऐसा समय आएगा हमें तुरंत प्रभु का आंसर चाहिए, हम तुरंत पुकारेंगे प्रभु तुरंत आंसर देगा। अगला का हालत खराब हो जाएगा, चिल्लाते चिल्लाते नहीं देगा प्रभु आंसर, चिल्लाते रहो तुम, चिल्लाते रहो, नहीं दूंगा आंसर, उसका प्रार्थना नहीं सुनता है। लेकिन जो प्रभु के साथ चल रहा है, इमरजेंसी में प्रभु को पुकारेगा, एकदम ध्यान से प्रभु सुनेगा। दिशा का काम है कि नहीं है, उसका एक काम, मिशन इम्पॉसिबल काम करते रहता है। मिशन इम्पॉसिबल काम क्या, वो खुद बताइए, कोई नहीं देख रहा है, कैसे निकलना है, कैसे जाना है, कैसे वहां तक पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पे मेरे लिए अमृत रखा हुआ है। वो अमृत मालूम क्या है, अरे होते है ट्रिपल एक्स, रम, ब्रांडी, विस्की या देसी आइटम, देसी दारू सब, और उसको पी के अंदर आ जाना है। घर वालों को पता भी नहीं चला कि कब निकला और कब आया, सीसीटीवी लगवाना पड़ेगा। मिशन इम्पॉसिबल,
वो वही तो करते रहता है। अब पी के पीने से क्या होता है? देखिए, पानी पिएंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है ना, लेकिन दारू पिएंगे तो हॉस्पिटल है ना पहुंच जाएंगे, हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वो बच कैसे जाता है मालूम? क्योंकि घर में एक जने जो प्रेयर कर दिए, ऐसा तो नहीं अरे कितनों पिएंगे नहीं मरेंगे, है बचाने वाले यहाँ पे। एक बार हो गया हॉस्पिटल पहुंच गया, लगा कि अब तो एकदम ही खत्म हो जाएगा, एकदम ऐसे ही डॉक्टर लोग भी नहीं सक रहा है, तब नहीं प्रभु आपको बचाना पड़ेगा एकदम, अब चाहते गवाही हो, अरे सब भिड़ गए एकदम बचाना, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर से नहीं बोला, नहीं बताएं तो क्या कर लेंगे, कहा कर लेंगे तुम, बोल कुछ कर सकती है मेरा में प्रभु सुधा क्यों? देखो वो तो है एक नंबर का मतबार, वो पी के तो मरेगा, लेकिन तेरे कारण हम उसको बचा देंगे, तेरे कारण, क्योंकि वो मरेगा तो तुमको दुख होगा। परमेश्वर जब सदोम अमोरा को नष्ट कर रहा था तो लूत को इसलिए बचाया कि अब्राहम को दुख ना हो। अगर ये मर गया, अब्राहम तो मेरा मित्र है, उसको कितना दुख रहेगा, तो मैं दुखी हो जाऊंगा, बचा देते। चलो चलो चलो, स्वर्गदूत लोग को भेजा और वो निकलना नहीं चाह रहा था, स्वर्गदूत लोग को भी इंतजार करना पड़ता, अरे पकड़ के जबरदस्ती करा, जल्दी चलो ना, जल्दी चलो एकदम। अब बोलता भागो यहाँ से, बोलता है नहीं हमको वहां जाने दो, अरे बहुत दूर है, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे आलसी मसीह लोग भी होते हैं, उन लोग को पुश करना पड़ता है, चलो चलो बढ़ो, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। दो बहुत स्पीडली जहाज तैयार कर रहा था, दो को प्रभु आगे कभी से नहीं बता, अरे जल प्रलय भेजेंगे, रुकवा के रखा हुआ है, लेकिन दूध के विषय में प्रभु भी सोच रहा होगा, तभी से बोले निकलना। अब प्रभु बोलेगा कि यहाँ पे भूकंप आने वाला है, तो हम आराम से सोए रहेंगे। अच्छा भूकंप जब आएगा तो हिलेंगे, क्या दिक्कत है, भागेंगे नहीं? बोलेगा 10 दिन के बाद यहाँ बहुत बड़ा सुनामी आने वाला है, तो भागेगा नहीं? जान लेके नहीं भागेंगे, है सब भागेगा। लेकिन लूत ऐसा था, परमेश्वर बता दिया मैं नष्ट करने वाला, तो भी इतना धीरे निकल रहा है कि स्वर्ग सोच रहा है कि कितना धीरे करेगा, कितना धीरे करेगा, पकड़ के निकाला। तो परमेश्वर लूत को क्यों बचाया? अब्राहम की वजह से। अनिसा का बाबा क्यों बचाया? क्योंकि अनिसा प्रभु के लिए सबर की थी, इसीलिए बचा रहा है। अगर वो इसका मामा नहीं रहता ना, प्रभु ने इस दे दिया मारो, उसको उठाकर फेंक देता, जाओ चलो। लेकिन चलो भाई तुम तो पीता है, तुम तो मुझको नहीं जानता है, लेकिन ये है तेरी बेटी, तुम मेरे को पुकार रही है, तो इसके लिए मैं तेरे को बचा रहा। अब वो क्या करता बचने के बाद? फिर आता एक दिन देगा, मालूम है हमें प्रभु का धन्यवाद करे, सबका उद्धार हो गया। एक दिन प्रभु आएगा, एक दिन स्वर्गदूत दिखलाए देगा डंडा लेकर, अब बोलेगा ये डंडा, क्या नाम है उसका, क्या नाम है तेरा बाबा का? थॉमस। थॉमस तो बिना देखे विश्वास नहीं किया था ना। जब तक मैं उसके हाथ के छेद में अपनी उंगली ना डालूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। तो प्रभु बोलेगा उसका नाम थॉमस है, और वो उसी थॉमस के जैसे है थोड़ा थोड़ा, जब तक छुएगा नहीं विश्वास करेगा, 2-3 डंडा जमा दो अच्छा से, तभी यकीन हो जाएगा प्रभु है। एकदम रूम से बाहर निकलेगा, बोलेगा प्रभु है, क्या हुआ? अरे स्वर्गदूत दिखाई दिया। अब मुझे सोचा मेरा अंत का समय आ गया, अंत का समय नहीं आया है, तो उद्धार का समय आया है। देख डंडा अच्छा से। उसके बाद वह निशा के बगल में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, हमेशा खड़े। वैसा दर्शन देखना है, ये सब अच्छा दर्शन है कि स्वर्गदूत आ रहे हैं और हमारे फैमिली वालों को धुनाई कर रहे हैं, सुधरो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, दारू नहीं पीना है, चुगलखोरी नहीं करना, सीरियल देखना बंद करो, तड़तड़। अच्छा है ना, यही मार खा ले, वहां मार ना खा है, यहां मार खाकर स्वर्ग चले जाए कि नहीं? अच्छा है, इसे प्रभु को बोलना है, प्रभु आप जितना मारना चाहते हैं फैमिली वालों को मार दीजिए, है ना, सुधार दीजिए बस। बस बेटा तुम देखो, सोटा लाठी लेकर आना तो देगा, धड़ाम धड़ेंगे। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? तो बोले प्रभु आइए, आपका सोटा लाठी बहुत दिन से आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, तो आवाज सुनेंगे, सुटाक सुटाक, आ सुटाक सुटाक एकदम।
मारेगा। टीचर मारता था, अच्छा क्यों मारता था ना। तो प्रभु को बोलना है, मारेंगे। बोलेंगे प्रार्थना करेंगे सर, कब बोले कुछ मत करिए। अरे हम लोग मार खा के सुध गए हैं, तो यही सिस्टम है। रिसोर्टर लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति। फैमिली में शांति देखना चाहते हैं कि नहीं? तो बोलना है प्रभु आपकी शांति मेरे परिवार में है, इसलिए सोटा लाठी को निकाल दीजिए। तो वो बोलेगा बहुत अच्छा प्रार्थना की, एकदम मारेगा। मैं आपको बतला रहा हूं एक बार, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सामने फिर से वापस आएंगे। एक बार एक परमेश्वर का जन आया था जीसस को स्पिरिट तौर पे, और वो बोला कि उसके कलीसिया का एक शख्स आया क्या, उसको बताने लगा मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, सैलरी से ये है वो गूगल में काम करता था। तो बोला कि 10 मिनट में तो 15-20 बार गूगल 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 बोल रहा है। तो वो समझ गया गूगल का नशा चढ़ गया है। तो बोला कि पास्टर मेरे प्रार्थना कर दीजिए। तो मालूम क्या प्रार्थना किया? प्रभु इसे उस जॉब से बाहर निकाल दो, मगर इसको बचा लो। अब प्रार्थना हो गया, चला गया। कुछ दिन बाद फोन करके बोलता पास्टर आपका प्रार्थना का जवाब आ गया। कोई छुबा और कंपनी वाला लोग उसको बाहर निकाल दिया, नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब तो बेरोजगार हो गया। 2.5 महीना जैसे बेरोजगार रहा, उसमें प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रभु में आ गया, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, मसीह बन गया, जीवन बदल गया। प्रभु उसको और अच्छा जॉब में रख दिया, दूसरा जॉब में डाल दिया। अब जॉब का बाला जपते नहीं रहता है। बहुत से लोगों को देखेगा के बोलेगा तुम्हें पता है मैं बैंक में काम करता हूँ, बैंक में काम करने वालों की सैलरी कितनी पता है? और तुम्हें पता है एकदम लोन हम जो लेते हैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं देना पड़ता। और तुम्हें पता है क्या जिंदगी हमारी होती है, लंच तो उधर से मिलता। और तुम्हें पता बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानता है, केवल बस नौकरी है, घमंड से फूला हुआ है। तो निकालो प्रभु उसको वहां से बाहर, घमंड को तोड़ो। एक घमंड में रहेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो बाहर निकलेगा तब समझ में आ जाएगा प्रभु ही सब कुछ करता है, बस सरेंडर लाइफ। एक बार ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। तो बस उसके लिए वैसे प्रार्थना कर दिया सामने, प्रभु निकाल दो इसको बाहर, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। प्रभु निकाल दिया और उसको क्या कर लिया? बचा लिया। तब सामने ने यहोवा को पुकारा। 18वें माते आप परमेश्वर से जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, इमरजेंसी में जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो वो आंसर देगा। परमेश्वर सिद्ध करके दिखलाएगा ये मेरा है, मेरा भाई मानने वाला है। आपको अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। हमें यह सिद्ध नहीं करना है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं। परमेश्वर खुद सिद्ध करेगा ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी। यीशु मसीह आकर ऐसे नहीं बोला जानता नहीं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, पता है मैं परमेश्वर का बेटा हूं। दुष्ट आत्मा खुद चिल्ला दी थी, हम जानते तू कौन है, परमेश्वर का जन। बच्चों ऐसे नहीं बता प्रभु, और कुछ बोलो, और बता मैं और कौन कौन सा आप तो ये भी और कुछ बोलो। दुष्ट आत्मा से तारीफ नहीं सुनना है। दुष्ट आत्मा लोग क्या बोलता है, हम जानते तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु मसीह वह तारीफ सुनने के लिए बैठा नहीं था। और बताओ और बोलो, बोला चुप निकल जाओ। लेकिन पतरस से क्या बोला था, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो? हम लोगों से पूछता तुम क्या कहते हो? लोग उन्हें कुछ तो बोलता है कि एलिया आने वाला भविष्यवक्ता 90 में से, तो मुझे क्या कहते हो? प्रभु सुनना चाहता है तो मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा है। वाह मेरे पिता ने तुम पर यह बात प्रकट की है। लेकिन दुष्ट आत्मा लोग का बात वो नहीं सुनता, दुष्ट आत्माओं का बात हमको नहीं सुनना है। उसके बारे में जानकारी होना है, लेकिन उसको बुला बुला कर नहीं सुनना। भविष्य बता, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है बता, इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन पूछेगा बता, लॉटरी कौन से निकलने वाली बता, उसी को मैं कर दूंगा। ये सब नहीं करना है। तब सामुएल ने यहोवा को पुकारा। हमें किसको पुकारना है? यहोवा को, किसी और को नहीं पुकारना है। और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाए, क्योंकि यहोवा ने उसी दिन उसी समय सुना मेघ गरजाए, मेघ बरसाए। मतलब मेघों के ऊपर किसका अधिकार है? बादल के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। और वर्षा के ऊपर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है। उसकी मर्जी से मौसम आता है, उसकी मर्जी से मौसम जाता है। और सब लोग यहोवा से और सामुएल से अत्यंत डर गए। क्यों? क्योंकि एक बड़ा चिन्ह परमेश्वर प्रकट करके दिखला दिया
कि तुम लोग बहुत गलत काम किया, और सब डर गए। 19 में तब सब लोगों ने सामवेल से कहा, अब देखिए जब परमेश्वर प्रकट कर देता है चिन्ह को, तो सबका व्यवहार एक ही बार में कैसे बदल देता है। अपने दासों के निमित्त अब तो बोलता है कि अब तो हम लोग दास है। पहले बोला था नहीं राजा चाहिए, एकदम देना पड़ेगा, हम तेरा बात सुनबे नहीं करेंगे। लेकिन जब चिन्ह प्रकट हो गया, और कैसा चिन्ह था, गेहूं है खेत में और पानी आ रहा है। अब पानी आएगा तो गेहूं सड़ेगा नहीं सड़ेगा। सब लोग डर गया। क्या बोलता है, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। क्यों उससे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है सामवेल से, क्योंकि सामवेल परमेश्वर के बेहद करीब है। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, वे भी प्रार्थना करने के लिए उसके पास क्यों जा रहे, क्योंकि वो परमेश्वर के बेहद करीब। आप परमेश्वर के निकटता में रहेंगे तो लोग आपको बोलेंगे प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, क्योंकि उनको मालूम आप करेंगे प्रभु आंसर देगा। वो करेंगे जैसे एक बड़ा अधिकारी से काम करवाना, जिसको करीब उसको लोग पकड़ते कि नहीं, अरे कहाँ काम करता है, अरे राष्ट्रपति को तो चाय हमें पिलाते, तो सुनो नहीं काम मेरा करा देगा, घबराओ चाय देगा, फिर राष्ट्रपति पिएंगी, अभी तो राष्ट्रपति पिएंगी हो गया, बहुत अच्छा ना, दिल खुश कर दिया, क्या इलायची डाले हो तुम, मजा आ गया। बोलेगा आपसे ना आपको कुछ बोलना है, क्या बोलना है, नहीं ये बहुत बड़ा काम अभी तक नहीं हुआ, क्या चीज ला, पेन लाना, स्टैम्प लाना, अभी फोन करके बोलेगा अरे सुनो मेरा आदमी है भेज रहे काम कर दो, बस कहीं कुछ चाय पिला रहा, काम हो रहा। नहम्याह राजा को पिलाता था कि नहीं, राजा बोला तेरा मुंह उदास क्यों, वो प्रभु का भय नहीं मानता था, तो अन्य जाति में तो तेरा मुंह उदास क्यों है, तो बोला यरूशलेम का ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जा 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 जा। अब पत्र लिखता, बोले तो सब कुछ प्रोवाइड करो, ये मेरा अच्छा दास है, मेरे करीब में रहता है। और वो लेटर लेके गया, नहम्याह को छूने का मतलब था राजा को छू रहा, राजा फिर काटवा देता पकड़ के। नहम्याह राजा के बहुत करीब, जिससे दानियेल राजा के एकदम बेहद करीब था, राजा को पसंद हो रहा था, बोला कि इसको और बड़ा अधिकारी बना देते हैं, इसको और बड़ा अधिकार देंगे। राजा और रानी के बाद तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी वही था, जबकि वे गुलाम बनाकर बेचा गया था, लेकिन राजा को क्या बना दिया, असल में राजा तो दानियेल था। राजा रानी बस बैठे रहता था, नाम के लिए था, बस दिखाई दे रहा था, रियल में तो वही राजा था। जैसे यूसुफ फिरौन के बेहद करीब था, और फिरौन से कुछ कहना तो यूसुफ को पकड़ेगा। अब यहोवा के बेहद करीब में आप रहेंगे तो आपके पास लोग आएंगे, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो कि हम मर ना जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़ गया बुराई की, राजा मांगा। क्यों प्रार्थना करने का भी हिम्मत नहीं हो रहा, क्यों, उनको पता चल गया कि हमने गलत काम किया, अब बहुत बड़ा बुराई किया, अब नाराज तो हम किए हैं, अब हम कैसे उसको मनाएं, वो तो नाराज हो गया है ना। तो वैसा शख्स जिससे वो नाराज नहीं है, उसका बात को वो सुनेगा, उसका बात को वो क्या करेगा, सुनेगा। जब हम वही काम करते रहेंगे जिसको करने से प्रभु मना किया, प्रार्थना भी करेंगे, प्रभु सुनेगा, सुनेगा। तुम दोस्त बाद में उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो सब में लोगों से कहा डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। यह सब बोल रहा है तुमने यह सब बुराई तो की, तुमने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, तुमने किया है, मगर अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। अगर आपको पता चले कि आपसे कोई गलती हुआ है या पाप हुआ है, तो परमेश्वर से आप मत भागिए, परमेश्वर की ओर भागिए, परमेश्वर के पास आइए। यहाँ पे लोग बोल रहा है हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमने बुराई किया है, वे अपने अपराधों को क्या करें, स्वीकार करें, हमने किया है। प्रभु के सामने कभी मत बोले हमने नहीं किया है, किया है, भावने किया है तो हमने किया है। दाऊद अपने अपराधों को माना, क्षमा मांगा, अब अपने आत्मा को मुझसे अलग ला कर प्रभु क्षमा किया, अपने आत्मा को उससे अलग नहीं किया, और उसके बाद से कौन है, यीशु मसीह है। देखिए
सामुएल भी पाप किया लेकिन सामुएल स्वीकार नहीं किया। दाऊद पाप किया और दाऊद स्वीकार किया। सौल पाप किया और सौल क्या किया? स्वीकार नहीं किया। कहीं आप नहीं पढ़िएगा कि यहोवा के सामने अपना अपराध स्वीकार करेंगे, लेकिन दाऊद स्वीकार करता गया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं पाप में पड़ा, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। और दाऊद को प्रभु बार बार क्षमा किया। परमेश्वर बार बार क्षमा कर सकता है। उसका मतलब ये है कि करते रहो, करते रहो, करते रहो। बोलते यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, मतलब अब अच्छे से चलो। तुम्हारे अपराधों को तुम अब जान गए, अब क्षमा मांग लो और अब चलो। क्या करना है? चलो। तुम उसे बदल नहीं सकते, वो हो चुका है, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, तुम अब चल सकते हो। अबे चलना है। गलती हो जाती है, पाप हो गया, जाने क्षमा मांगिए, फिर मत करिए। बाइबल में लिखा है जो अपना अपराध छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता। जो उसको मानता है, अब सिर्फ यही तक बात लिखा रहता तब छूट रहता है कि करते रहो, सिर हिलाते रहो, किए। छोटे बच्चे लोग क्या करता है? टीवी देखा, हाँ देखे, क्षमा करता है, सॉरी मम्मी, फिर टीवी देखा, देखी, सॉरी मम्मी, तीसरा दिन टीवी देखा, देखे, कल देखोगे, देखेंगे, फिर से मिलाएंगे, किए थे, है ना? तो बड़ा हो जाना है। क्या जाना है? बड़ा हो जाना है। डरो मत, तुमने ऐसा बुराई तो की, तुमने किया है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। मतलब अब इन पापों को मत करना, तुम आगे चलना। तुम एक बार मुड़े, अब दोबारा मत मुड़ना। लेकिन एक बार आप गलती से भटक गए, वो बात अलग है, लेकिन फिर से उसी रास्ते में भटक रहे, जबरदस्ती भटक रहे। आपको सावधान रहना है। कैसे रहना है? सावधान रहना है। परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। यहां पर लिखता है बट सर्व द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर हार्ट। अपना हृदय को पूरी रीति से उसकी ओर लगा, और ज्यादा लगा। और दोबारा ऐसा काम फिर से मत करो। बहुत सारे लोगों का आदत होता है, हर बार सेशन मांगे, हर बार प्रभु को बोले, कहा करे प्रभु हो जाता है, कहा करे प्रभु हो जाता है, कहा करे प्रभु हो जाता है। अबलदार मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा, ना कुछ छुटकारा हो सकता, क्योंकि वे सब व्यर्थ है। और मत मुड़ना, ऐसा नहीं कि फिर से मुड़ना, मत मुड़ना। इस बार तो तुम लोग मुड़ गए, इस बार तो अपने डिमांड को पूरा करा दिया, इस बार तो गलत मांग लिया प्रभु से, इस बार तो नाराज कर दिया। दोबारा ऐसा मत करना, दोबारा ऐसा मत करना। परमेश्वर की दया हमें मन फिराव को सिखलाती है। हमारा पिता सबसे दयालु है, सबसे बढ़कर दयालु है, लेकिन अंधा नहीं है ना? हमारा प्यार में अंधा नहीं हो जाता है। क्या करे, इतना प्यार करते हो उसे, कैसे नरक में डाल सकते हो उसको? पिया बेटा दारू पी, फिर भी स्वर्ग तुम जाओगे। कई लोग इस तरह से बोलते हैं प्रभु इतना दयालु है, इतना महान है, कुछ करो तुम स्वर्ग ही जाओगे, एकदम स्वर्ग जाओगे। अब कलीसिया में क्या बोला जाता है? किसी किसी कलीसिया में अनंत जीवन की जमानत, पहले से जमानत दिया हुआ है। मैं सुना मुद्दा लोग अपनाने जाते हैं, ऐसे बोलता है अब बपतिस्मा में इसे जो अनंत जीवन की जमानत मिली। बोले माय गॉड, एक तो बपतिस्मा बड़ा होकर दिया देते हैं, लोग बोलता है बचपन में पानी डाल दिया तो बैप्टिज्म। अगर वो बैप्टिज्म है तो एवरी डे बच्चा का बैप्टिज्म हो रहा है, क्योंकि उसको नहलाने के लिए जा रहे हैं। तो वो घर में जाकर बोलेंगे बाबू का बैप्टिज्म हुआ? तो बैप्टिज्म पहले हुआ था, नहीं तो बैप्टिज्म हो रहा है, हम डेली पानी डाल रहे हैं, बैप्टिज्म हो रहा है, टब में छपड़ कर रहा है, इससे बैप्टिज्म ये नहीं है। वो तो नहला रहे, क्या कह रहे उसको? नहलाया जा रहा है। वो क्या विश्वास कर? अब मत मुड़ना, गलत काम मत कर। परमेश्वर हमारे प्यार में ऐसा अंधा नहीं है। जैसे मुर्दे के बारे में, मैंने कोई दारू पी के भी मरा है,
मैंने सोचे ना, उस जिंदगी में कोई सब जिंदगी भर शराब पीता रहा, घर वालों को मारता रहा, गाली गलौज करता रहा, बाइबल को फाड़ता रहा, प्रार्थना करने वालों को सताता रहा, मर गया और उसको दफनाने जा रहा है, और पुरोहित क्या बोल रहा है, वो पास्टर, अब ये स्वर्ग चला गया। अगर ये स्वर्ग चला गया है तो हम लोग कहां जा रहे हैं? अगर एक मतवा, दारू पीने वाला, घर वालों को सताने वाला, बाइबल फाड़ने वाला, है ना, वो तिरंगा विरंगा सब खाने वाला, तिरंगा फहराने वाला नहीं, मैंने गुटखा खाने वाला, भले एकदम जो हरासमेंट कर दिया पूरा दुनिया को, अगर वो मर के स्वर्ग चला गया है और वो स्वर्गदूत बन गया है, तो हम क्या बन जाएंगे तब? सोचो हम क्या बन जाएंगे। ऐसा लोग स्वर्ग नहीं जाता है। हमारा परमेश्वर सबके लिए अपना बेटा को बलिदान दिया है, लेकिन जो यीशु के बलिदान को जानेगा कि वो उसके लिए मरा है और जो यीशु के लिए अपना जीवन देगा, वही बाहर जाएगा। समझ पा रहा ना? हमारा परमेश्वर प्रेम करता है लेकिन अंधा नहीं है, वो देखता है। संसारिक माता पिता अंधा हो जाते, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कितना गलत करो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। हमारा पिता वैसा अंधा नहीं है, सब देखता है, गलत को गलत बोलता है, सही को सही बोलता है, और यही व्यवहार चाहता है कि हम करें, गलत को गलत बोले, सही को सही। आज कौन सा कलर का टी शर्ट पहन का है? पीला है ना, येलो है ना, अब इसको रेड बोलेंगे तो रेड हो जाएगा, इसको हम ग्रीन बोलेंगे ग्रीन हो जाएगा ना। हमारे बोलने से, मेरे बोलने से कलर ही नहीं बदल रहा है, तो सही को हम गलत बोलेंगे तो गलत कैसे हो जाएगा? आप गलत को सही बोलेंगे तो सही कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। बोलेगा हम मान ही नहीं सकते, तो मान लो लाले, मान लो कि काले हैं, कैसे मान ले? है ये नहीं है तो कैसे मान ले? प्रभु कैसे मानेगा? तो मत मुड़ना, मुड़ सकते हो। हमारे ऊपर हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। प्रार्थना करने का डिसीजन लेंगे, प्रार्थना होगा, दुष्ट आत्मा नहीं रोक सकता। बाइबल पढ़ने का डिसीजन लेंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, दुष्ट आत्मा नहीं रोक सकती। इतना पावरफुल नहीं है दुष्ट आत्मा कि बाइबल पढ़ने बैठेंगे भाग खड़े हो जाएगी सामने, बोलेगी कि कैसे पढ़ता थे, एक थप्पड़ खींच के भागो से। मैं तो नहीं देखता, मैं तो कई बार अधिकतर अकेले ही रहता हूँ ना। आलो बोलते दुष्ट आत्मा सामने आ गया तो बहुत डर लगता है, तो मेरे सामने एक बार आ जाए। एक भाई समझाया, अरे देखने से अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कहाँ देखिएगा, सींग रहता है, आंख बड़ा सा रहता है, कभी दांत निकल रहता है, वाह ड्रैकुला। बद मुड़ना, अगर हम प्रभु की आज्ञा से मुड़ेंगे तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगेंगे जिससे ना कुछ लाभ पहुंचेगा, ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ है। अगर आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से हट जाते हैं, प्रभु के वचन के खिलाफ आप जाते हैं और अब सब कुछ आप पाले, पूरी दुनिया आप पाले, लेकिन सब व्यर्थ है। बाप को आनंद जीवन में प्रवेश नहीं करा सकती है, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए बाइबल में लिखा होगा, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार पाए, अपनी आत्मा गवा दे, अपना प्राण का हानि उठाए, उसको कुछ फायदा नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा काम मत करिए कि आपको उस काम को करने की वजह से आपको प्रभु से अलग होना पड़े। नहीं, प्रभु से किसी भी रीति से अलग मत हो। जो हमें करना है करना, प्रार्थना करना है करना है, बाइबल पढ़ना है पढ़ना है, परमेश्वर की आराधना करनी करनी, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहना है। बाकी सब चीज को साइड कर देना और हम क्या हो जाए, बढ़ जाएंगे। बाइबल में लिखता है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी इच्छा से अपनी प्रजा बनाया। हम परमेश्वर के पास किसकी इच्छा से आए? परमेश्वर की इच्छा से, अपनी योग्यता कारण नहीं आए। यीशु मसीह क्या बोलता है, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उस शख्स को मेरी ओर ना खींच के ले आए। तो परमेश्वर अब दया दिखलाया, इसलिए हम यीशु मसीह के पास बाहर गए। इसलिए सदा प्रभु को महिमा देना है। आज हम वचन सुन रहे, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, परमेश्वर के करीब आ गए, ये परमेश्वर की दया है। अब परमेश्वर की दया हमें हमेशा मन फिराव को सिखलाती है।
23 में लिखता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। बोलता है प्रार्थना करना अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं पापी ठहरूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं ना, कौन सा पाप किया है? प्रार्थना नहीं करता है। प्रार्थना नहीं करना पाप है, बता रहा है। जो आदमी कभी प्रार्थना नहीं करेगा, क्या लगता है स्वर्ग जाएगा? प्रार्थना का मतलब क्या? बातचीत करना। अब घर में सब बच्चे जो हमारे हमसे जो छोटे हैं, वे ना हमारी सुनेंगे ना हमसे कभी बात करेंगे, तो हम उनके लिए कभी कुछ करेंगे? आप रोड चलते हुए सबके लिए कुछ कर देते हैं, नहीं ना? जो आपसे बात करता, जो आपकी सुनता, आप उसके लिए करते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरी सुनो और मेरे से बात करो। प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना नहीं करें, ये पाप है, ये पाप है। बहुत सारे लोग क्या होता है, प्रार्थना ज्यादा करने से दुष्ट आत्मा परेशान करता है, तो क्या करते हैं? तो प्रार्थना ही नहीं करते। कमाल है। अब दुष्ट आत्मा परेशान ही नहीं करता है। क्यों परेशान करेगा? रजिस्ट्रेशन तो वही का कराया हो। जिस स्कूल में एडमिशन लेंगे उस स्कूल में जाने से कोई नहीं ना रोक पाएगा। आईडी कार्ड लगा लटका होगा, देख के जाने देगा। अब आईडी कार्ड है ही नहीं, घुसे तो नहीं मारेगा। अब दुष्ट आत्मा के साथ समझौता कर लिया है कि चलो नहीं करेंगे, तुमको नहीं छेड़ेंगे, तुम्हें हमको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वो नरक बनंद काल के परेशान नहीं, तड़पाते रहेंगे। फिर भैया मुझसे दूर होकर मैं तुम्हारे प्रार्थना करना छोड़ गया। प्रार्थना करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप खाना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए, लोगों की संगति में जाना छोड़ दीजिए, बुरे आदतों को छोड़ दीजिए, प्रार्थना करना मत छोड़िए। देखिएगा घर परिवार में एक लड़का है, एक बेटा, एक बेटी है, दारू पी रहा है। आजकल दारू पी भी रही है, वो भी होता है ना? सिगरेट पी रहा, सिगरेट पी भी रही है। मैं जा रहा था एक बार गाड़ी चलाते हुए, मैंने देखा लड़का खड़ा है, उसके एक हाथ में सिगरेट है, लड़की भी खड़ी, उसके एक हाथ में सिगरेट है। अब हम मर्दों बराबर है, अब बड़े खुश सिगरेट हाथ में लेके। मगर सिगरेट नहीं, कुछ दूसरा चीज है जिसको पीने से आयु बढ़ जाती है। सिगरेट पी रही है, गलत काम कर रही है। अब माता पिता क्या बोले, कितना अच्छा मेरा बेटा। मॉडर्न है जी, मॉडर्न। क्या है? मॉडर्न। स्वर्ग में मॉडर्न लोगों के लिए जगह नहीं है। स्वर्ग में फैशन कंपटीशन नहीं चल रहा है। स्वर्ग में पवित्र लोगों के लिए जगह है। किसके लिए जगह है? पवित्र लोगों के लिए, जो पवित्रता में बढ़े हुए, जो समर्पण बढ़े, जो प्रभु के लिए जीवन बिता रहे, उसके लिए जगह है। प्रभु ऐसा कभी नहीं बोला मॉडर्न बनो जैसे तेरा बाप मॉडर्न है, फैशनेबल बनो जैसे मैं फैशनेबल हूं। बहुत सारे, एक बार एक भाई बता रहा था, एक पास्टर लंबा लंबा बाल रख लिया था, मैं भी लंबा बाल रखा हूं। मैंने लंबा बाल दाढ़ी वाड़ी पूरा रख दिया। तो पूछा कि ऐसा क्या रखा हुआ है? ताकि लोग अट्रैक्ट हो, हैं? अट्रैक्शन के लिए बाल रखा। और एक जन ना वाइब्रेट और माता था, लंबा बाल और दाढ़ी रखता था। उसको पूछा कि क्यों ऐसा रखते हो? नहीं, यीशु मसीह का भी लंबा बाल लंबा दाढ़ी था। प्रभु कहाँ बोला कि मेरे जैसा बाल और दाढ़ी रखो? बोले मेरे जैसा बनो, बोले मेरा स्वभाव को तुम लो। से बाल बढ़ा यीशु मसीह ऐसा नहीं होंगे। उतना लंबा बाल बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के, जब यीशु मसीह का स्किट करना होगा तब अच्छा से हो जाएगा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं बोला कि बाल ही बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाते रहो, ऐसा नहीं। स्वभाव को लेना है। किसको लेना है? स्वभाव को लेना है। जो प्रार्थना में बढ़ रहा है वो वहां चला जाएगा। नूह से परमेश्वर क्यों बात किया? नूह प्रार्थना करता। अब बाइबल में कहां लिखा हुआ है? अब पूरा पृथ्वी में वही धर्मी था। धर्मी का मतलब सही कंडीशन जो परमेश्वर के साथ है। और सही कंडीशन कैसा होगा? जो उससे बात कर रहा है। घर वालों के साथ सही कंडीशन में कैसे रहता है? घुसकर बात होता है कि ना हमेशा? अब बात नहीं होगा तो बोलेगा उसको हटाओ, साइड करो उसको। मैं तुम्हारे प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहर जाऊंगा, इसलिए मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा।
वो प्रार्थना करता रहा, वो मंदिर में रहता था, क्या करता था? प्रार्थना करता था। और हम लोग खुद ही मंदिर है और हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, बल्कि हमें तो और प्रार्थना करना है। कहीं भी मंदिर खोजने का जरूरत नहीं। पहले तो मंदिर में जाते थे, प्रार्थना करना, चलो भाई मंदिर जाना है, घर में तो किया, लेकिन मंदिर जाके विशेष प्रार्थना करेंगे। और अब तो हमेशा विशेष है। अब किचन में तो भी मंदिर है, वहां भी बोल सकते हैं, हर जगह बोल सकते हैं। अब बच्चों के जैसे नहीं करना है, बिस्तर में गए चादर ऐसे टाल ले, बोले थैंक यू जीसस, आज के हमें संभाला, मीठा नहीं दीजिए, गुड नाइट, फिर उठे गुड मॉर्निंग जीसस आई लव यू, और उठ के फिर नाचने चला गया। ये बच्चा लोग तो स्वभाव देता है। अब वैसा नहीं करना है। जब सामने मिठाई रख दिया, थैंक यू जीसस, आप कितने अच्छे हैं, बोले भाई प्रभु बोलेगा जब जब कैडबरी देता हूँ तब तब मेरी याद आती है, और रैपर खत्म होती है हमको भूल जाता है, चॉकलेट खत्म होता है। बोला मैं तुम्हें अच्छा सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। सामुएल क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें अच्छा सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। अगुवों का काम है आपको मार्ग दिखाने का, आपके बदले नहीं चलेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा। साइन बोर्ड सब लगा रहता, रास्ता दिखाने के लिए रहता है ना। कभी देखे हैं? बस आपको यहां से वहां जाना, इस रोड में खड़े रहिए, बाय डिफॉल्ट आप चल जाइएगा, चलना हमें है। वो तो साइन बोर्ड बस रास्ता दिखा रहा है ना। तो परमेश्वर को जो अगुवे आपको रास्ता दिखाने के लिए है, आपको सही बात बताने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए चलना आपको है। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो अगुवा पर उंगली मत उठाए, कैसा अगुवा, कैसा अगुवा, बोले कैसा मैं हूं, कैसा मैं हूं, कैसा प्रभु है, नए काम कर रहा है, कितना आराम रहता बोलने में, कैसा अगुवा है, कुछ नहीं कर रहा मेरे लिए, कितना आराम लगता है बोलने में। आईना सामने खड़ा होकर बोले तुम ही है, तुम ही है, तुम ही है, मैं ही हूं, मैं। हम ऐसा कैसे हो सकते, लेकिन असल में है, असल में है। मैं तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। और आगे बोलता है मत मुड़ना, मतलब तुम चलना। आपको कलीसिया में शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षा का पालन आपको करना है। ये बतलाइए, टीचर स्कूल में पढ़ाते थे ना, और एग्जाम में आपके बगल में बैठ के पूरा पेपर लिख देते थे। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो टीचर नहीं है, तो टीचर नहीं। क्या बोलते थे? अरे घबराओ मत, तुम बस आना, रोल नंबर लिख देना, आंसर हम दे देंगे, खाली पेपर दे दो बस। और सब आंसर लिख के 100 में 100 देके भेजता था। उसमें कोई टीचर नहीं बताता था। अब बताता था मतलब वो इलीगल टीचर है। खुद एग्जाम लिखना पड़ता था और खुद पास होना पड़ता था। तो जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है उसको पास कैसे करेंगे? हमको खुद ना पास करना है। प्रभु तो मददगार दे दिया है, हमें मदद लेकर आगे बढ़ना है। 24 में लिखता है फिर इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। क्यों इतनी बड़ी गलती हो गई इजरायलियों से? यहोवा का भय उन लोग भूल गया। हमारे जीवन में कब गलती होती है? जब हम परमेश्वर का भय को नहीं मानते। जिस शहर की पुलिस व्यवस्था एकदम चौकन्नी रहती है तो अपराधी लोग को भय रहता है। कोई कोई ऐसा जगह भी है जहां आधा रात को एक लड़की अकेली जा रही, कोई डर नहीं, एक सब तरफ कैमरा लगा होगा, वहां पुलिस सब घूम रहा है। अपराधी लोग को मालूम अगर पकड़ाए उसके बाद तो वो हाल करेगा ना कि एकदम रहम का भीख मांगेंगे तो भी रहम नहीं करेगा। लेकिन जहां व्यवस्था सही नहीं है तो वहां पे दिन दहाड़े हो रहा है, दिन दहाड़े चल रहा है। तो प्रभु का भय नहीं रहेगा तो गलती होती रहेगी। कलीसिया में भय क्यों नहीं होता? नरक के बारे में प्रचार नहीं करता, बोलता बपतिस्मा ले लिया, कलीसिया का मेंबर तुम बन गया। और जीवन का जमाना, आप तो दारू में भी आशीष, तुमने शादी ब्याह में लोग दारू भी बांटते हैं, दारू भी दे रहा है। मैं छोटा सा तो देखता था खैनी बैनी भी बढ़ता था, मैं सोचता था क्या चीज है कि वो लोग खाता हम नहीं खा सकते। अच्छा बचपन नहीं खाए तो अभी मैं ऐसे करते रहता, बाइबल की जगह खैनी और चूना लेके घूमता रहता, छोटा मैं देखता था। सोचे भय नहीं है प्रभु का, इसीलिए। और अकबर सिखला नहीं रहा है, सिखलाना। अंधा अकबर के पीछे जाएंगे तो हमको वो अपने पीछे ले जाएगा, और वो तो गड्ढा में गिरेगा, हम भी गड्ढा में गिरेंगे। तो हमको देखना हम किसके अगुवाई में चल रहे हैं।
तुम लोग यहोवा का भय मानो। ऐसा नहीं बोलता है कि मैं तो भय मान रहा हूं इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हें भय मानना है। मतलब भय रखना है कि परमेश्वर मेरे को देख रहा है, मेरे सब काम का रिकॉर्ड उसके पास है। अगर मैं उसके दृष्टि में गलत करूंगा तो मेरे साथ वो न्याय करेगा। अब मैं सही करूंगा तो भी न्याय करेगा। अगर मैं सही दृष्टि सही रीति से मैं चलूंगा वो मुझको अपने पास रखेगा। अब मैं गलत चलूंगा मेरे को अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर देगा। यहोवा का भय मानो। कैसे यहोवा का भय हम लोग जानेंगे? जितना हम बाइबल को पढ़ेंगे उतना ना हम जानेंगे। लोग परमेश्वर का भय में क्यों नहीं बढ़ पाते? बाइबल को पढ़ते नहीं। पढ़ना बिल्ली से खेलते हैं कि नहीं हम लोग? हाथी आता है तो उसके पास जाकर बैठना चाहते हैं कि नहीं? कभी शेर के ऊपर बैठने का दिल किया है? शेर के ऊपर बैठेंगे, बाघ के साथ खेलेंगे, सांप से भरा हुआ कमरा में हम रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास जानकारी है, जहरीला है, डसेगा तो गए काम से। एकदम फड़फड़ाएंगे तो मुंह से फेर निकलेगा, जैसे कि सैंपल को हिलाते तो निकलता है ना, ऐसे बाघ छटपटाएंगे यार, बस 2-3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बाघ सामने आ गया तो, और शेर सामने आ गया तो गए काम। तो जानकारी होने की वजह से भय है। अगर जानकारी नहीं होती तो मैं क्या पता नहीं थी तो बिल्ली है, बड़ा वाला बिल्ली म्याऊ कर रहा है, खेलेंगे। भय होना है, परमेश्वर को जानिए और भय में बढ़े। डरने नहीं बोल रहा है, भय, फियर, स्केयर नहीं बोल रहा, फियर। भय में रहो ताकि तुम बुद्धि से काम करो। जब यूसुफ के सामने अवसर आया था, कोई नहीं देख रहा था यूसुफ को, पूरा अवसर था, और पोतीफर की पत्नी मोहित हो गई थी। बस यही लोगों के ऊपर ऐसे होता है ना? जब प्रभु में नहीं आते हैं तो कोई डोरे नहीं डालती है। जैसे प्रभु में आते उसके बाद तुम तो स्मार्ट हो, तुम तो हैंडसम हो। अब हम स्मार्ट दिख रहा हूं, हैंडसम दिख रहे, गजब है। क्या बोलती? मेरे साथ सुन, मेरे साथ तुम गलत कार्य करो। बता, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का भय मानता हूं। भाग गया, क्या किया? भाग गया, क्योंकि भय मान रहा था। लेकिन सिमसोन नहीं भागा, वो बार बार जाकर उसी का गोद में सिर रख के, मैंने इतना बेवकूफी का काम, पूरा बल का भेद बता दिया उसका सीक्रेट, कि ये पिन नंबर हम तुमको बता रहे, इसी से निकलेगा। पूरा बता दिया। पहली बार बोला कि मेरे को 7 तागे से बांधा जाए तो मेरा बल चला जाएगा। अब आके बांध देता है 7 तागा से, तोड़ देता है उसको। फिर आता, अबे बुद्धि नहीं खुलाता कि कौन कैसे 7 तागा से बांध। ये बात तो मैंने इसको बताया था। आके दलीले को मारना चाहिए था, दलीला को। आके फिर से मतलब अंधा हो गया था। सिमसोन क्या हो गया था? प्यार में अंधा हो गया था, दलीला का प्यार में। और क्या रिजल्ट आया? अंधरा हो गया। पहले बात्मिक रीति से अंधा हुआ था, फिर शारीरिक रीति से अंधा हो गया। दुष्ट आत्मा के बस में जाएंगे ना, सबसे पहले आंख फोड़ता है। क्या फोड़ता है? आंख फोड़ता है। मेरे आदमी का आंख को अंधा कर देता है ताकि देख ना पाए। फिर बाद में पश्चाताप करता है, मन फिराता है, सब परिस्थितियों को मार देता है। जितना जिंदगी में मारा उससे ज्यादा मारता है एक ही बार में, लेकिन वो भी मर जाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था सिमसोन का ऐसा होता। सिमसोन की गलतियों की वजह से ऐसा उसके साथ हुआ। हमें यहोवा का भय मानना है। केवल तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो। यह तो सोचो उसने तुम्हारे कैसे बड़े बड़े काम किए। जब प्रभु में आता है ना, कोई क्या बोलता है? प्रभु तूने कितना बड़ा अनुग्रह किया, कितनी बड़ी दया की, मैंने यीशु को पा लिया, ये पूरा जीवन धन्य। अब बाद में कुछ साल के बाद, प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, तुम कैसा प्रभु? भूल गया कहां से लाया है तुमको? नहीं भूलना है। उसने हमारे लिए क्या किया है? सौल भूल गया परमेश्वर को कहां से लाया। एक साधारण व्यक्ति था, परमेश्वर उसको राजा बना दिया। वो कुछ नहीं था, परमेश्वर उसको बहुत कुछ बनाया। उसको भूलना नहीं चाहिए था।
सौल भूल गया, इसलिए बार बार गिरा। दाऊद भी गिरा बार बार, लेकिन वो भूला नहीं परमेश्वर क्या किया। वो बार बार प्रभु के पास गया और बार बार परमेश्वर दया को दिखाया। और उसके बाद यीशु मसीह आया कि सौल की कौन सी लाइन है जिसको हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन दाऊद ने जो लिख के गया है सब लोग पढ़ते रहते हैं। यह हवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। छोटे छोटा बच्चे लोग बोलते हैं, यह हवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सब कुछ देता है। क्या देता है? कैडबरी देता है ना, जेम्स देता है, सब देता है। यह हवा मेरा चरवा है, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड। और सब छोटा छोटा भेड़ दौड़ रहा उसके पीछे। और ये लाइन कौन बता के किया? जो बार बार गलती किया, लेकिन बार बार परमेश्वर के पास गया। क्योंकि जब नबी लोग उसके पास आते थे, अब बतलाओ तुम गलत किया है, तो ऐसे नहीं बोलता ऐसा करने का हिम्मत कैसे बात, तुमको मालूम नहीं मैं राजा हूं, काटो भविष्यवक्ता को। बोला हाँ मैंने पाप किया है, क्षमा मांगना है प्रभु से। वो राजा होकर भी अपने आप को हम्बल बनाया, अपना वस्त्र उतार के टाट का वस्त्र पहन के राख का ढेर के ऊपर क्या किया? बैठ गया। मैंने अपराध किया प्रभु, तो दया दिखा दी। बोला जाओ दाऊद को बोलो मैंने क्षमा कर दिया। हमें हवा का भय मानना है, सच्चाई से उसकी उपासना करनी है, आराधना करना है। ये सोचना उसने हमारे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए बाइबल दिया गया कि पढ़ो और जान जाओ कि उसने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब वह इतने बड़े बड़े काम वो कर चुका है, वो हमारे लिए भी कर सकता है। आजकल लोग परमेश्वर को के काम को अपने जीवन में क्यों नहीं देखते हैं? लोग जानते नहीं कि प्रभु क्या कर सकता है। लोग क्या बोलता है? प्रभु का नौकरी दे सकता है। अरे नौकरी, प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रधानमंत्री बना देंगे। यूसुफ को बनाया ना, वो कहीं नौकरी कर रहा था, वैसा शख्स बन गया कि नौकरी दे रहा था। असली फिरौन तो वही था, दूसरा रथ में ना चढ़ा हुआ था। वो उस रथ के लिए कितना पैसा पेड किया था? एक भी पैसा नहीं। ज्वेलरी खरीद के लाया था, राजा अपने से उसको पहनाया। अंगूठी खरीदा था, राजा उसको पहनाया। इंटरव्यू दिया था, ऐसे प्रभु दे दिया उसको। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, सब तुमको मिलेगा। और तुम सबके पीछे दौड़ोगे तो परमेश्वर ही तुमको नहीं मिलेगा। हमें यह सोचना उसने कैसे बड़े बड़े काम किए। इसलिए होता है ना, बैठ के बोलते क्या करें? अरे सोचो परमेश्वर क्या किया है, पहले तुम सोचो, तब तुम उसको जानोगे और सही रीति से आराधना कर पाओगे। आजकल लोगों को मैंने हमारे घर परिवार में जो प्रभु में नहीं है, बोलेंगे प्रार्थना कर दो। प्रार्थना करने से बोलेगा इस भोजन वस्तु के लिए धन्यवाद है पिता हमारे। प्रार्थना नहीं निकलता है। वो जानता नहीं कि प्रार्थना कैसे करेंगे। अपना बच्चा को लिए आशीष देने के लिए भी कुछ नहीं निकलता, बस यही बोलेगा इतना बड़ा होगा, तो बड़ा हो नहीं करेगा, नहीं होगा बड़ा का, तेरे करने से बड़ा हो जाएगा। और गिर जाएगा कब लेगा? कब बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। मैं सब सोचता था अरे गिरने से बड़ा होते हैं। मैं मेरे ज्ञान है, जब मैं छोटा में गिर जाता था, घबरा में बाबू तुम बड़ा हो जाएगा। मैं सोचता था गिरने से तो चोट लगती है, लेकिन याद हो जरा बड़ा ना होते। अगर मेरे को पता रहता, बचपन में समझ पा जाता यही फार्मूला बड़ा होने का, तो मैं अपने सब भाई बहन को पढ़ते रहता। क्या करना है बेटा? बड़ा करना है, बड़ा करना है। अभी घर में जाइए, जिसका नया बच्चा हुआ और बड़े बच्चा को ला, तुम चाहता है तेरा बच्चा बड़ा हो। हाँ बड़ा अरे तो पता नहीं, हम लोग गिर गिर के बड़े हुए हैं, ये भी गिर के ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं, सब गलत टीचिंग है। हमें ये याद रखना है परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किया। हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे परमेश्वर ने कितना बड़ा बड़ा काम किया है। तो हम जब उसके आराधना करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास शब्द रहेगा, प्रभु तू वही है जो लौ सागर को फाड़ दिया, तू वही है जो बन्ना बरसा रहा था बटरे को, तू महान है प्रभु, तू एक बित्ते से आकाश को नापता है। आजकल लोग प्रभु के बारे में जानते नहीं है, बोलते हैं प्रभु क्या करे, क्या कर लेगा? तुम आकाश को देख रहे, देख और छोड़ दिख रहा है, इतना बड़ा सिर्फ एक बित्ता है, उसके सामने खड़ा होकर तुम बोल रहा क्या कर लेगा? फूक देगा ना तो उड़ जाओगे। चींटी को फूकते कि ऐसे करके? चींटी उड़ती है कि नहीं? क्या बोलते हैं? फूक ना, देखते हैं कैसे उड़ते हैं, उड़ ही जाती है। बचपन में करते थे, फूक मारते थे, उड़ जाती थी। कितनी छोटी दिखती है चींटी। उसी रीति से हम है, जब जानेंगे तब ना महिमा देंगे।
तो हमें जानना है कि वो कौन, उसने कितने बड़े बड़े काम किए। लोग परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए सही रीति से बोल नहीं जान पाते। जब हम जानेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, मेरा दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्याल नहीं आएगा। हम सही रीति से परमेश्वर के बारे में सोचेंगे और हम आत्मा से भी आराधना कर पाएंगे, बुद्धि से भी आराधना कर पाएंगे। आजकल कलीसिया में क्या हो रहा है, लोग आराधना कर रहे, उधर से गाना होता है, एक गाना लाइन का आता है, पूरा कलीसिया खड़ा होता है, उसके बाद उसके पीछे एक लाइन है, तुरंत चले जाना है, आप बस बैठ जाना है, बस मुंह में है, दिमाग में नहीं है। बचपन में हम लोग गा देते, महिमा तुझे महिमा, सब लाइन खड़े, तो राजेश्वरी राजना वो है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो कितना महिमामय है, राजा है, वो विराजमान है। जब बाइबल पढ़े तब समझ में आता है, अरे वो राजा है, इस्राएल के ऊपर राजा, पूरी पृथ्वी के ऊपर महाराजा, उसकी महिमा इतनी बड़ी, करूब लोग उड़ता है, वाह कितना बड़ा है। तो अब इसके पास जाके बोलेंगे तू अत्यंत महान है, तो महिमा में है, तू ये है, तू वो है। परमेश्वर अत्यधिक आनंदित है, बोलेगा मेरा महिमा करता है, मेरा आराधना करता है, मेरे वचन में चलता है, मांगो काम मांगते हो, वो खोलो मैं उसे भर दूंगा। जो परमेश्वर का आज्ञा मानता है, जब लोग मुंह खोल के मांगता है ना, प्रभु तुरंत देता है, क्योंकि उसको देना अच्छा लगता है। कैसे हम जानते? आदम की वाटिका में दिया था, बिन मांगे दिया ना। उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। इजरायली लोग परमेश्वर के तब पाप में पड़े जब जब उन लोग भूल गया प्रभु क्या किया है। जब लोग मिस्र गुलामी से बोले मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा, महान है, ऐसा वैसे, फिर बाहर क्या बोलता है, मिस्र में कब्रें नहीं थी, मरनान के लिए ले आया। खीरा याद आने लगा, ककड़ी याद आने लगा, तरबूजा, लहसुन, प्याज, मीट, मछली सब याद आने लगा। तो क्या प्रभु नहीं देता? देता। वो लोग कब कब फट गए इजराइली लोग, जब जब लोग भूल गया परमेश्वर ने उनके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हमें नहीं भूलना है। सौल भूल गया इसलिए वो नष्ट हो गया, दाऊद याद रखा इसलिए बच गया। अब याद रखेंगे तो बचेंगे, और अब भूलेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। 25 में लिखता है, इसके बाद बंद करेंगे, ये सेशन आगे कंटिन्यू चला जाएगा। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे, मतलब करते ही रहोगे, मन नहीं फिराओ, करते ही रहोगे, तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाएंगे। Yet if you persist in doing evil, both you and your king will be swept away. तुम लोग नष्ट हो जाओगे अगर करते ही रहोगे तो खत्म हो जाओगे। परमेश्वर के दया फिर नहीं दिखलाई देगी। एक बार शराब पिया, बोलेगा कहां सर पिया? अब तुम डेली पीते रहोगे, हर दिन पीते रहोगे तो नहीं मरोगे, किडनी नहीं फेल होगी। अगर हम बुराई ही करते रहेंगे तब नष्ट हो जाएंगे। सौल बुराई से मन नहीं फिराया, वो करता ही रहा, नष्ट हो गया। दाऊद को जब पता चला मन फिरा लिया, उसके ऊपर सोटा लाठी बरसा, मन फिरा लिया। दाऊद क्या हो गया? बच गया। और दाऊद का है परमेश्वर के पास है। इसलिए यीशु मसीह आके बात किया ना, तुमने दाऊद के बारे में नहीं पढ़ा है, तो दाऊद के बारे में यीशु मसीह कैसे जानता था? पढ़ के आया था क्या? क्योंकि दाऊद उसी के पास था, वो वहां से आया। दाऊद को बोल के आया होगा, प्रभु आप कहां जा रहे हैं? जाना है, देह धारण करने का समय आ गया। सिंहासन से उठा, देह को ओढ़ के क्या हो गया? आ गया। क्या बोला? तुम दाऊद के बारे में नहीं जानते हो? दाऊद भी तो खाया था। सब बताता दाऊद के बारे में, क्योंकि दाऊद उसी के पास गया था। यदि तुम बुराई करते रहोगे, तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। अगर हम बुराई करते रहेंगे तो हम भी मिट जाएंगे। अगर सौल मिट गया, सौल के साथ चलने वाले लोग बुरा करते रहे, वो मिट गए। अगर हम भी बुरा करते रहेंगे तो हम मिट जाएंगे। लेकिन हम से भला करते रहेंगे, जो प्रभु के दृष्टि में भला है, जो प्रभु के दृष्टि में सही है, तो कोई भी हमको नहीं मिटा सकता है, कोई भी नहीं मिटा सकता। अब बाइबल पढ़िएगा, उन लोगों का नाम कहीं है, बाल के पुजारियों का नहीं है। बाल की आराधना करने वालों का नाम लिखा बन गए, झूठे भविष्यवक्ताओं का नाम लिखा बने, ये सब मिट गए। लेकिन वही भविष्यवक्ताओं का नाम लिखा जो प्रभु के साथ चले। और अगर नाम नहीं भी लिखा होगा है तो भी बाइबल में लिखा होगा उनका प्रभु कहलाने से
नहीं रह जाता है। जब स्वर्ग जाएंगे तो सबसे मिल लेंगे। स्वर्ग ऐसी जगह है जहां कोई कभी बोर नहीं होगा। क्यों? लेकिन परमेश्वर के साथ रह के तो कहीं बोर नहीं होंगे। अब इतने सारे लोग रहेंगे कि विजिट करते करते समय बीतता जाएगा, लेकिन विजिट करना खत्म नहीं होगा। अरबों खरबों लोग है ना, आज उसका घर गए, कल उसका घर। स्वर्ग में थकेंगे नहीं कि जाते बोलेंगे स्वर्ग आखिरी किनारा, मैं थक के हालत खराब हो गया, कुछ खिला दो। बहुत मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु नहीं है। कैस क्या है? सिर्फ जीवन है, जीवन है। बंद करते हैं हम लोग।